मैं एक टाइम पे लोगों को कहता खुद जाओ स्ट्राइक करो, मैं कहता जाओ गो। देखो आपको बोलने की जरूरत बोलना है। और जो ये मैं ये कह रहा बाई टू आप जानते हो डॉक्टर लीग को, मेरे लिए गलत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट। तो इसलिए आपकी अपनी टर्न आएगी, रिटायर होंगे लोग, साथ में लोग, रादर वी विल डू वन थिंग, वी कैन सेंड मोर पीपल। अगर आई विल ऑलरेडी ट्रेन पीपल, सो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी, अगर मैं 1.5-2 साल यहाँ रहा, जब भी जितनी भी देर उसी देर में आपका कोशिश करूँगा सारा लॉग। देखो यार मैं तो खुद भी कहता हूँ जब मुझे मैं नहीं कह रहा। देखो ये पहली मीटिंग थी फैमिली वेलफेयर के स्टाफ के साथ, तो आई हैड रिक्वेस्टेड देम नॉट टू कम, मतलब ज़्यादा लोग ना आए, लेकिन फिर भी है तो आई एम थैंकफुल टू देम दैट दे हैव कम, दे एडमायर और दे रिस्पेक्ट। तो मतलब अच्छा लगता है कि जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया है 10-15 साल 20 साल, तो वहाँ के लोग आपको जब वापस आते हो तो आपको रिकग्नाइज़ करते हैं। मतलब लेट मी बी ऑनेस्ट कि आई फील हैप्पी अबाउट इट, कि अगर आपने काम किया है तो पीपल उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो इट रियली रीअश्योर्स यू कि अगर आपने कभी अच्छा काम किया हो या बुरा काम किया तो लोगों को पता चल जाता है वो, तो पीपल अंडरस्टैंड दैट। तो इसलिए, और इनके जो इश्यूज़ थे 4-5 इश्यूज़ थे। एक तो सबसे बड़ा इशू है इनका सैलरी का, दैट इज़ अ ह्यूज इशू फॉर लास्ट 20-30 ईयर्स। तो वी विल ट्राई टू सी, मतलब मैं नहीं कहता हूँ मैं कर दूंगा, मैं कहता हूँ कि मैं फैसिलिटेट करूँगा। बाकी इनकी प्रमोशंस के इश्यूज़ हैं, MPHW की प्रमोशंस के इश्यूज़ हैं, फील्ड वर्कर्स के हैं, क्लास 4 के, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, ज़्यादा बड़े इश्यूज़ नहीं है। तो लेट अस सी, विल बी कि वी विल ट्राई टू लुक इनटू देयर जेन्युइन इश्यूज़। मतलब जो इनके मुतालबात है कि सर वो पूरे हम कोशिश नहीं मुतालबात पूरे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनके जेन्युइन इश्यूज़ जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए। मेरी कोशिश होगी, बिकॉज आई एम नॉट द अल्टीमेट डिसीजन मेकर। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं, बिकॉज मतलब मुझे मालूम है इनके इश्यूज़ क्या है, तो इसलिए वो पढ़ने का टाइम नहीं लगेगा। तो आई नो व्हाट आर देयर इश्यूज़, लेट अस सी कि वी विल सेटल देयर इश्यूज़ एज सून एज पॉसिबल। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये मैसेज सुन रहा है और जिसने भी अपने आप को एनरोल किया है, और उसको वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए। इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी वैक्सीन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर आप देखोगे, इससे बड़ी क्या एग्जांपल हो सकती है कि डॉक्टर खुरू ने खुद लगाया, डॉक्टर अहंगर ने खुद लगाया, सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, CMOs BMOs खुद लगा रहे हैं। उसके बाद आज डॉक्टर सुशील राजदान, यूकोल, उन्होंने भी लगाया। तो उनसे ज़्यादा लिटरेट या एकेडमिकली क्वालिफाइड कौन हो सकता है? तो अगर वो, और पता क्या, मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं सुबह से, आई हैव सम फ्रेंड्स इन जम्मू और डोडा समवेयर एल्स, वो इतना कि हमारे को वैक्सीन कब मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली आइदर दे आर नॉट हेल्थ वर्कर्स और वो उस लिस्ट में अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए उनको नहीं लग सकता है। बट देयर इज़ ह्यूज डिमांड, और जिनको हम कह रहे हैं, तो अगर कोई रिलेक्टेंट है या उसके कोई इश्यूज़ हैं, प्लीज़ गो एंड स्टडी अबाउट इट। इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ वैक्सीन। अभी तक 2.5-3 लाख लोगों को लग चुका है अक्रॉस कंट्री, नॉट ए सिंगल कंप्लेंट। तो मेरा ये मानना है कि डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सर आज यहाँ देखो, जब डॉक्टर अहंगर इज़ डायरेक्टर स्किम्स, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, डॉक्टर बिल्किस इज़ सच ए हार्ड वर्किंग लेडी, JLNM को हैंडल कर रही है, डॉक्टर यूकोल, डॉक्टर सुशील राजदान, डॉक्टर खुरू, वो कह रहे हैं कि हमें लगाओ, और लगाया, और लोगों को बोल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या टेस्टिफाई किससे करवाना है कि यार, मतलब डू यू थिंक डॉक्टर खुरू विल आस्क फॉर दिस वैक्सीन इफ़ इट इज़ नॉट ए गुड क्वालिटी? उसको ज़्यादा पता है या मुझे ज़्यादा पता है? आई एम श्योर ही नोज़ मोर देन मी। तो जब वो लगाएगा, जब बाकी लोग लगाएंगे, मैंने आज सोचा था मैं खुद भी लगाऊंगा, लेकिन आज मैंने पहले अपना टेस्ट करवाया, अभी लेट इट कम RT-PCR। तो अगर वो नेगेटिव आता है तो मैं कल ही अपना ये वैक्सीन लगाता हूँ। अगर नेगेटिव नहीं आता है तो देन आई एम नॉट सपोज टू डू इट। लेकिन मेरा प्राइमरी कंसर्न था कि जितने भी आपके यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, CMOs हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं,
वो सारे लगा रहे हैं, तो फिर किस चीज़ की एप्रीहेंशन, फिर लोगों को मिथ में क्यों आना है। मुझे ये दुख होगा कि अगर ये फेज़ चला गया, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसके बाद जो लोग रह जाए ना आज, वो तो लास्ट में हो जाएंगे। जब बहुत डिमांड बढ़ जाएगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर माई हेल्थ वर्कर्स। जस्ट इमेजिन अगर गवर्नमेंट ने पहले हेल्थ वर्कर्स को नहीं कहा होता, किसी और को कहा होता, तो यही मेरे हेल्थ वर्कर्स कहते हैं, देखो जी काम तो हमसे लेते हैं, वैक्सीन किसी और को दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि हेल्थ वर्कर्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, पहले हम इनको ही प्रायोरिटाइज करते हैं, और अब ये रिलक्टेंस दिखा रहे हैं, जबकि वी हैव शोन द वो examples of people who are the most qualified in the system, who are the best in the system. They are taking the first shot and they are hale and hearty. So what else? दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं, चाहे फैमिली वेलफेयर हो या यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हो, उनके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो जो SRO निकला है, इट इज़ बीइंग फॉलोड, और वो जो रहबर खेल हमारे हैं वो भी काम कर रहे हैं उस पर। दे आर ऑल्सो मीटिंग ऑल द हायर अप्स। तो जब भी कोई गवर्नमेंट की डायरेक्शन जब भी आएगी, और हम तो बहुत खुश होंगे कि उनके इश्यूज जैसे वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए। एनवाईसीज के लिए सर क्या है सर? एनवाईसीज का क्या मसला है? एनवाईसीज वो पिछले कई सालों से वो डिमांड करे कि उनकी रूरलाइजेशन के हवाले से वो भी प्रोटेस्ट करते हैं सर। वो प्रोटेस्ट, देखो प्रोटेस्ट इज़ ऑलवेज नॉट ए गुड आइडिया। इंस्टेड ऑफ दैट कि अपने केस को पुट फोर्थ इन ए नाइस वे और डिसेंट वे, प्रोटेस्ट की बात थोड़ा अजीब लगती है। हर बार यू कैन नॉट से मैं प्रोटेस्ट करूंगा अगर मेरी बात, तो बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड व्हाट वर द टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन हमारी उनके साथ भी हमदर्दी है, एंड वी आर वेरी कंसर्न्ड कि वो NYC भी हमारे बहुत क्वालिफाइड है। लेट अस सी, इट इज़ विद द गवर्नमेंट, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आपने एक कदम उठाया है सर, जो यहाँ पे विंटर्स के जो खेल शुरू है, आपने वो पहले ही नवंबर में ही शायद स्टार्ट हो गए, तो आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए सर, खासकर बच्चों के लिए सर? आपको पता है स्कीइंग यहाँ 50 लोगों की होती थी आज से 20 साल पहले, आज 600 लोग स्कीइंग करते हैं। और कहाँ से करते हैं? कठुआ से, कुपवारा से, और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे स्कीइंग कर रहे हैं। इस वक्त गर्ल्स का बैच चल रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं है हिस्ट्री में। और वही नहीं है, उसके साथ ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, रहना, स्कीज, लिफ्ट, कोचिंग, एवरीथिंग इज़ फ्री फ्रॉम यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। गुलमर्ग में कोई और डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट और इतनी हाई क्वालिटी की स्कीइंग नहीं करवाता है। और दिस हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स आर जम्मू एंड कश्मीर आर ऑन बोर्ड। जबकि पहले तो इट वाज 10, 20, 30 लोग बच्चे या 60 लोग बहुत ज़्यादा तूफान करते थे। दिस टाइम अराउंड 600 चिल्ड्रन आर गोइंग, मोर देन दैट। एंड हमने इस बार एक और इनोवेशन की, हमने ट्रैकिंग शुरू की, तो दैट इज़ अगेन ए ह्यूज सक्सेस। 25-30 हज़ार बच्चों ने ट्रैकिंग की इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। वी हैव डन द ट्रैकिंग टिल डेट, तो दैट इज़ अगेन ए बिग सक्सेस। इवन अभी भी चल रहा है किसी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू प्रोविंस में। सो वी हैव टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स, और हमने इस बार बच्चे भी कोई 5 से 6 लाख बच्चे खिलाए डिस्पाइट बीइंग कोविड। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग। This video is sponsored by J&K Bank Limited.